हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कांग्रेस में एक बहुत बड़ी बगावत होने जा रही है। कई दिग्गज और बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ने जा रहे हैं। एक तरफ जहां राहुल गांधी के बड़बोले बयान उनके लिए नासूर बन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के चक्रव्यूह में राहुल गांधी कुछ इस तरह फंस गए हैं कि अब निकलना मुश्किल है। सबसे खास बात यह है कि इस बगावत में कांग्रेस का जो पहला विकेट नरेंद्र मोदी गिराने जा रहे हैं, वो इतना खतरनाक होगा कि कांग्रेस उसे ना निगल पाएगी और ना ही थूक पाएगी। वो कांग्रेस की गले की हड्डी बनेगा। आप देख रहे हैं कमेंट टुडे और मैं हूं सतीश शर्मा। राहुल गांधी के घोड़े वाले बयान को लेकर के काफी ज्यादा हो हल्ला मचा था। लंगड़ा घोड़ा कहकर उन्होंने कांग्रेस के तमाम दिग्गज और बड़े नेताओं को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि अब उन्हें कांग्रेस में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। और यह सुगबुगाहट उसी समय आम हो गई थी कि जो उपेक्षित कांग्रेस के नेता थे वो एक एक करके कांग्रेस को अब छोड़ेंगे। कई जगह बगावत के सुर उठने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी बड़े बड़े हमले चाहे देश पर कर रहे हो, चाहे सेना पर कर रहे हो या नरेंद्र मोदी पर कर रहे हो, लेकिन नरेंद्र मोदी द्वारा उनके किसी भी हमले पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था। और ये खास बात है, भारत के राजनीति में लोग बेहतर जानते हैं कि जब नरेंद्र मोदी मौन हो जाते हैं तो उसका जवाब ज्यादा खतरनाक होता है। और ऐसा ही कुछ अब राहुल गांधी के साथ होने जा रहा है। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार जो पहला विकेट कांग्रेस का गिरने जा रहा है वो है शशि थरूर। जी हां, ये वही शशि थरूर हैं जो कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेता रहे और खास तौर से 2009 से लगाकर के 2024 तक लगातार तिरुअनंतपुरम केरल से वो कांग्रेस के सांसद रहे। 2 बार कांग्रेस में राज्य मंत्री भी रहे, केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री भी रहे। लेकिन इधर कुछ समय से कांग्रेस ने उनको उपेक्षित छोड़ रखा था। शशि थरूर एक जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय हस्ती थी। संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर के संसद तक इनका सिक्का चलता है। बहुत योग्य माने गए हैं और खास तौर से विदेशी अफेयर, विदेशी नीति पर शशि थरूर की बड़ी जबरदस्त पकड़ मानी जाती है। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरेंद्र मोदी ने जो अपने शिष्टमंडल, जो दल दुनिया के तमाम देशों में भेजा था, उसमें प्रमुख जगहों पर शशि थरूर को ही भेजा गया था। वो दल भेजने का कारण भी था क्योंकि एक तरफ भारत में बैठी कांग्रेस और वामपंथी और दूसरा विदेशी मीडिया लगातार भारत के खिलाफ खूब प्रचार कर रहे थे और उनके बयानों से ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान आज भी बेचारा है। यही कारण था दुनिया के तमाम देशों को भारत की सत्यता बताने के लिए 7 सांसदों के 7 ग्रुप को बना करके, शिष्टमंडल बना करके दुनिया के तमाम देशों में नरेंद्र मोदी ने भेजा था। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि जब सब लोग वापस आ गए तो गेट टुगेदर एक मीटिंग हुई नरेंद्र मोदी के साथ सबकी, और सबने अपने अपने अनुभव साझा किए कि किस देश में किसी ने क्या कहा और कैसा उसको अनुभव रहा। कहते हैं कि उसी मीटिंग के दरमियान ये सुझाव प्रधानमंत्री को दिया गया कि जो ये सदस्य बनाए गए हैं, ऐसी ही भारत में परमानेंट कमेटी होनी चाहिए और उसमें विपक्ष के तमाम सांसदों को भी शामिल किया जाए। और वो कमेटी एक तरीके से ये मान के चलिए कि विदेशी मामलों में वो लगातार दुनिया के संपर्क में रहेगी और आवश्यकता पड़ेगी तो विदेशों का दौरा भी करेगी। यानी कह ये लिया जाए कि वो बहुत पावरफुल विदेशी अफेयर्स, विदेशी मामलों को लेकर के बड़ी पावरफुल कमेटी होगी। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि वो जो कमेटी बनने जा रही है उसके अध्यक्ष शशि थरूर होंगे। ये पहले से ही मोदी जी ने तय कर लिया है। अब शशि थरूर अगर उस कमेटी के अध्यक्ष हो जाते हैं तो ये मान के चलिए कि शशि थरूर सुपर विदेश मंत्री हो जाएंगे। हालांकि वो विदेश मंत्री तो नहीं होंगे, लेकिन सुपर विदेश मंत्री जैसा ओहदा होगा, वैसा ही रुतबा होगा और लगातार उनकी टीम दुनिया के तमाम देशों से संपर्क में रहेगी
और वो भारत सरकार को नहीं बल्कि भारत की भूमिका को और भारत की बात को दुनिया को बताया करेगी। ये काम उस कमेटी का रहेगा, क्योंकि उस कमेटी अभी जब लौट करके आई है तो उसमें चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे खनी मोदी हो, या शशि थरूर हो, मनीष तिवारी हो, जितने लोग भी गए सब ने अद्भुत और अजूबा काम किया। सब अपनी पार्टी लाइन से हट करके देश के लिए काम करके लौटे थे। और ऐसे ही विपक्ष के सांसदों को मिलाकर एक कमेटी बनाई जा रही है जिसके अध्यक्ष शशि थरूर होंगे और वो विदेशों में भारत की स्थिति को स्पष्ट करेगा, यानी सुपर विदेश मंत्री भी आप कह सकते हैं। और जब यह पद शशि थरूर को दिया जाएगा तो बट नेचुरल है कि वो काम देश के लिए करेंगे, मोदी के लिए करेंगे और सरकार के लिए करेंगे, लेकिन सांसद वो कांग्रेस के ही रहेंगे। अनंतपुरम के सांसद रहेंगे, कांग्रेस के सांसद रहेंगे। अब ऐसे में क्या रहेगी राहुल गांधी की भूमिका? क्या वो शशि थरूर को पार्टी से निकालने की हिम्मत करेंगे या फिर उस गुड़ भरी हंसिया को गले में ही दबाए रहेंगे? नरेंद्र मोदी का यह दांव कांग्रेस के लिए बड़ा जबरदस्त धोबी पाठ पड़ने वाला है। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले जो मानसून सत्र होगा उसी में इस कमेटी की घोषणा की जा सकती है। यानी पिछली जो हमने एक वीडियो आपको दी थी उसमें जो दावे किए थे, जो भविष्यवाणी की थी, उस पहली भविष्यवाणी हमारी सच होने जा रही है। आगे कुछ और नया होने जा रहा है और जैसा नया होने की संभावना होगी हम आपके पास आएंगे और बताएंगे अब क्या होने जा रहा है। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ।